हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ा रहे हैं। उसके अंदर हमने आप लोगों को आइसोपैरामेट्रिक कर्व बताया था। हमने बताया था कि आइसोपैरामेट्रिक कर्व में हम प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को एक कांस्टेंट भी दिया होता है जो कि कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी कि एक कंडीशन गिवन होती है। तो उन दोनों से हम एक्सट्रीमल आप लोगों का फाइंड करते हैं। कैसे? एक फंक्शन हमें गिवन है ना, जो फंक्शनल गिवन होता है। दूसरी बात, जो हमें कंडीशन गिवन है कांस्टेंट, उसके अंदर एक फंक्शन होता है। उन दोनों को हम कहाँ से ऐड करते हैं? लैम्डा से। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन आप लोगों की होगी, यानी कांस्टेंट होगा, उस वाले फंक्शन को आप लैम्डा से ऐड करेंगे, नया फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद ये फंक्शन उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे आप पीछे फंक्शनल पढ़कर आएंगे, और यूलर्स इक्वेशन आप लोग यूज करके एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया, फाइंड द शेप ऑफ द कर्व ऑफ द गिवन पैरामीटर एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, यानी कि एक पैरामीटर आप लोगों को पैरामीटर निकालना है कि जब आप लोगों का मैक्सिमम एरिया हो, यानी एरिया को आप लोगों को क्या दिया हुआ? मैक्सिमम, बट पैरामीटर आप लोगों को क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड, यानी कि कर्व का पैरामीटर फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट है। तो यानी कि ये आप लोगों की कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। और हमें मैक्सिमम क्या निकालना है? इसका एरिया। मैक्सिमम एरिया जहां पर आप लोग एरिया के लिए फॉर्मूला लेंगे, वो एज ए फंक्शनल ट्रीट करेगा। उन दोनों को हम लैम्डा से ऐड करके नया फंक्शन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कर्व ले लिया y इज इक्वल टू वाई एक्स, जो किसके बीच में? दो पॉइंटों के, x नोट y नोट टू x1 y1। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आप लोगों का, ठीक है। ये पॉइंट हो गए a डैश b डैश, ये a b। तो हमारा जो एरिया आया बीच का वो ये वाला है, ठीक है। और जो आप लोगों का हमें क्या निकालना है? पैरामीटर, यानी कि लेंथ, वो लेंथ ये वाली है। तो बताइए लेंथ किसके बीच में है? इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो हमने क्या लिखा? लेट p बी द पैरामीटर ऑफ द कर्व y इक्वल टू वाई एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट y नॉट टू x1 y1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कर्व जा रहा है उसका पैरामीटर हमने क्या ले लिया? p। और p क्या मतलब, ये लेंथ क्या कहलाएगी आप लोगों की? ds। और इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। ds इतना छोटा पोर्शन है, अगर हम इसे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल हमारी लेंथ निकल आएगी x नॉट टू x1। आप लोग ds का फार्मूला पढ़कर आए, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, और ये हो गया x नॉट टू x1। अब एक बार बताइए, हमने क्या किया? एक्स एक्सिस का ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, इनके बीच का एरिया हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, इस कर्व के द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा, और इन दोनों लाइनों के द्वारा जो आप लोगों का बाउंड हुआ एरिया, वो हमने ले लिया। अगर हम इसके अंदर एक स्ट्रिप कंसीडर कर लें और इस स्ट्रिप की लेंथ को y और ब्रेड्थ को हम dx ले लें, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बताइए? जो एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा वो क्या होगा आप लोगों का? वो होगा y dx। और y डी, इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक अगर हम इंटीग्रेट करते तो टोटल निकल आएगा एरिया। तो हमने क्या लिखा? एरिया निकालने के लिए y dx का इंटीग्रल कर दिया, और लिमिट लीजिए x नॉट टू x1, क्योंकि x की लिमिट लेनी है। अब ये बताइए कि आप लोगों को क्या कांस्टेंट गिवन है? पासिंग थ्रू द पॉइंट x। ये देखिए, पैरामीटर फिक्स है, इसका मतलब p इज कांस्टेंट, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब p हमारा क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये आप लोगों की कंडीशन कांस्टेंट्स की तरह यूज होगी, ठीक है, और ये फंक्शनल की तरह यूज होगा। तो इसकी कंपेयर किससे करेंगे आप लोग इससे करते हैं, इसको आई वन मान लेते हैं, तो यहाँ आई की जगह ए हो गया। किससे कंपेयर करते हैं? एक्स नॉट टू x1 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स से करते हैं ना कंपेयर। तो यहाँ पर आप लोगों का एफ एक्स वाई वाई डैश कितना आ गया? y, ठीक है। और इसकी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जी एक्स एक्स वाई डैश कितना आ गया? ये आ जाएगा आप लोगों का रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या बताया था? जो कंडीशन है उसको आप लैम्डा से ऐड करेंगे। तो हमने इसे जी माना है, तो हम लिखते हैं एफ प्लस लैम्डा जी। ऐड करिए, यहाँ पर एफ इक्वल टू कितना हो गया? वाई प्लस लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब देखिए, ये आप लोगों का फंक्शनल हो गया। अब इस पर आप लोग क्या लगाएंगे? यूलर्स इक्वेशन यूज करने के लिए पहले इसका पार्शियली डिफरेंशियल y में करिए, 1 हो जाएगा, इसका 0, क्योंकि पार्शियली करते हैं तो y में ही होता है। जब y में करते हैं, y डैश में करेंगे तो y का 0 हो जाएगा। लैम्डा इसका क्या होगा? 1/2 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का 2 वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल, तो आप लोगों का आ गया वाई डैश लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन को यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे और आप लोगों का एक्सट्रीमल फाइंड करके लाएंगे।
देखिए यूलर्स इक्वेशन यूज करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश जीरो। हमने दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, या फिर एक काम करिए इस इक्वेशन का अगर मैं इंटीग्रल कर दूं तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक्स में करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, वन का इंटीग्रल हो गया एक्स, ये कैंसिल हो गया, वाई डैश लैम्डा अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, सी के, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे। आप लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए अगर मैं x माइनस सी एक साइड में और स्क्वायर कर लूं ताकि मैं स्क्वायर रूट रिमूव कर सकूं, है ना, तो ये इधर ले गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, दोनों साइड स्क्वायर। तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा, x इसको क्रॉस करेंगे तो x माइनस सी का स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर x माइनस सी का स्क्वायर माइनस का वाई डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक काम करिए, वाई डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x माइनस सी का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको उस साइड ले जाएं तो वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नीचे वाले से रिमूव कर देते हैं, तो हमारा वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस सी का स्क्वायर। देखिए इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना एक वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी लैम्डा, इसको नीचे के साइन को चेंज कर दिया और वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वाई डैश स्क्वायर चल रहा है, वाई डैश निकालने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ एक्स माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर। देखिए नीचे वाले को अगर हम एज्यूम कर ले टी है, टी ना मानकर स्क्वायर रूट में, तो आप टी स्क्वायर एज्यूम करिए, तो उससे आप लोगों का स्क्वायर रूट में नहीं आएगी वैल्यू। माइनस का टू एक्स माइनस सी, एक्स का वन हो गया, सी का जीरो, डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू टी डी टी, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से वाई डैश को क्या बोलेंगे आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यही लिख देते हैं, वाई डैश को आप लोग क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स चला जाएगा इस साइड, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का डी वाई इक्वल टू, लिख देते हैं एक बार, एक्स माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस सी का स्क्वायर डी एक्स। अब करिए, ये वाई आ गया, जब आपने टी एज्यूम किया, एक्स माइनस सी डी एक्स की जगह माइनस टी डी टी, और नीचे वाली वैल्यू टी रखेंगे तो टी से टी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। हमने इसका तो इंटीग्रल कर दिया, इधर अभी हमने नहीं किया है, तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया, y इक्वल टू माइनस टी प्लस सी वन, वाई इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू रखें, यहाँ से आ गई अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी वन, ठीक है। इस बार सी वन को इधर लाइए, ठीक है, तभी स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं ना, क्योंकि हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये सी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो देखिए क्या आ जाएगा, y माइनस सी वन का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस, माइनस भी रिमूव हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले x लिख लूँ, ये इस साइड ले लीजिए, तो आ गया x माइनस सी का स्क्वायर y माइनस सी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये आप लोगों का एक्सट्रीमल हो गया, पहचान सकते हैं कौन सा एक्सट्रीमल है, दिस इज द सर्किल हो सेंटर इज सी एंड सी वन, तो क्या लिखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, which is required extremal represent the circle whose center is C comma C1 and radius is lambda। ओके देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे क्वेश्चन है, फाइंड द सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए गिवन सरफेस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम हमें कांस्टेंट गिवन है, नहीं मैक्सिमम वॉल्यूम हमें निकालना है, और रिवोल्यूशन ऑफ ए सरफेस हमें क्या दिया हुआ है, गिवन, इसका मतलब हम सरफेस को क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट। तो देखिए हमें फिगर तो दिया नहीं कौन सा है, तो हम एक काम करते हैं, अगर इस एक सर्किल को आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो वो क्या बन जाएगा, स्फीयर, तो एक सॉलिड बन गया। तो हमने एक कर्व कंसीडर कर लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कर्व है, मान लीजिए y इज इक्वल टू वाई एक्स एक कर्व था जिसको हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, मानकर चले कि ओरिजिन से जा रहा है और किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से जा रहा है और A0 से पास हो रहा है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या देना, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, तो इसका जो आई होगा, यानी v को हम आई बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग इसे आई वाई एक्स लिखते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग किसके अबाउट रोटेट कर रहे हो,
एक्स एक्सिस के, तो ये वाई और ये dx, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है पाई वाई स्क्वायर dx, यही होगा। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा आप लोगों का, पाई वाई स्क्वायर 0 to a, तो ये आ गया आप लोगों का वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर आप इसकी कंपेयर किससे करते हैं, आप लोग कंपेयर करते हैं इसकी आई वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स से करते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोगों का एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सट्रीमल हमें फाइंड करना था। दूसरी बात, हमें क्या गिवन है, सरफेस। तो देखिए सरफेस एस, सरफेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एस से क्या फार्मूला होता है इसका, 2 पाई बाई डी एस। ठीक है, अगर आप यहाँ एक्स की लिमिट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक्स के, तो मान लीजिए मैंने एक्स की लिमिट ली है, तो एक्स की लिमिट 0 to a हो गई। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, आप लोग फार्मूला पढ़कर आए हैं डी एस अपॉन डी एक्स का, क्या फार्मूला पढ़कर आए, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, यही पढ़कर आए हैं। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें तो ये फंक्शन आप लोगों का क्या कहलाएगा, जी। तो जी की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि एस क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये गिवन है, गिवन है, गिवन का मतलब ये कांस्टेंट सरफेस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बना लेते हैं एफ प्लस लैम्डा जी, तो यानी कि एफ इक्वल टू, एफ आप लोगों ने माना है पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा जी की वैल्यू 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, जरा इसका पार्शियली डिफरेंशियल वाई में करिए, क्योंकि हमें यूलर्स यूज करनी है। 2 पाई वाई प्लस यहाँ से भी आएगा, देखिए तो इसका तो 2 पाई वाई हो गया, यहाँ से कितना हो गया लैम्डा 2 पाई वाई का 1 हो गया अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अगर हम डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करें तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई वाई लैम्डा, इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का 2 वाई डैश, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई वाई डैश लैम्डा अपॉन कितना आ गया अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। क्या यूज करेंगे, बाई यूलर्स इक्वेशन। जो आप लोग यूलर्स इक्वेशन लेकर चलते हो वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो इतना करिए, आगे करते हैं। देखिए उस वाले यूलर्स इक्वेशन से आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। आप लोग ये वाली यूलर्स इक्वेशन यूज करिए तो आप लोगों का इजी पड़ेगा। हमने पहले एफ की वैल्यू रख दी, वाई डैश ये रहा और एफ वाई डैश हमने निकाला था, तो इसलिए एफ वाई की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, अब ये बताइए पाई वाई इसको आयर प्लस यहाँ से 2 पाई लैम्डा कॉमन आ रहा है, अगर हम एलसीएम ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वाई 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस हमने 2 पाई लैम्डा बाहर ले लिया, तो ये बन गया वाई वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया कांस्टेंट, ये बन रहा है पाई वाई स्क्वायर प्लस 2 पाई लैम्डा, यहाँ से क्या बनेगा वाई प्लस वाई वाई डैश स्क्वायर। उस वाली यूलर से ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसलिए प्लीज उससे मत करिए। ओके, यहाँ आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2 पाई लैम्डा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आप लोगों का, वैसे तो पाई वाई कॉमन आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर, लेकिन एक काम करते हैं, हमें यहाँ लैम्डा भी फाइंड करना पड़ेगा ना। तो हमें ये दिया हुआ था इट पासेस थ्रू 0 0, अगर 0 0 से पास होगा तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसका मतलब ये आ गया आप लोगों का पाई वाई स्क्वायर 2 पाई लैम्डा वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए पाई वाई तो 0 होगा नहीं, तो यहाँ से बचा आप लोगों का 1 प्लस 2 पाई, पाई तो हटा दिया, 2 लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखिए y माइनस वाई इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग कर लें तो 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, इसको इस साइड लाइए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कितना होगा 1 प्लस वाई डैश, ये ले आइए नीचे 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वाई डैश निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, और इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
वाई। चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रल करते हैं, वाई को वाई की साइड लेकर आते हैं और ये आ गया अपॉन में 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया dx। लेट अगर मैं 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर एज्यूम कर लूँ, ये कांस्टेंट है, जीरो का हमने आप लोगों को बताया था स्क्वायर रूट हो तो आप लोग टी स्क्वायर ले लिया करो, इजी हो जाता है क्वेश्चन। देखिए वाई डी वाई की जगह क्या आ गया माइनस टी डी टी अपॉन टी, क्योंकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, ये बन गया डी टी प्लस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको करिए इंटीग्रेट, टी प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। टी की वैल्यू आप लोगों की कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे ऐसे लिखें 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। इसका मतलब विच इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल एंड विच इज क्या है सर्किल, विच इज सर्किल, which is the circle whose center is क्या है सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ये आप लोगों का एक्सट्रीमल आया जो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके सेंटर 0 0 रेडियस 2 लैम्डा है। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे बट हार्ड नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वाली यूलर्स यूज करेंगे तो आप लोगों को बहुत टिपिकल पड़ेगा, इसलिए कोशिश करिए इस वाले क्वेश्चन में आप ये वाली यूलर्स यूज करिएगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड डे एंड गुड लक।